हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं होती है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चनों को लिया गया है और ये अनुमान लगा कर लिया गया है कि ये त्रैमासिक परीक्षा में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का पेपर है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछ सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इन सब की परिभाषाएं पूछ सकता है या आशय पूछ सकता है। तो आप लोगों को इन्हें तैयार कर लेना है। फिर हमारा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जब भी आप अर्थशास्त्र की किताब खोलेंगे तो आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था किसे कहती है, ये शुरू में ही मिलेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। एक है उपयोगिता हास नियम की परिभाषा दीजिए। उपयोगिता की परिभाषा, उपयोगिता हास नियम की परिभाषा हमें देना है। उपयोगिता की परिभाषा, ये दोनों पूरक क्वेश्चन है, ये इनमें से एक ना एक कोई पूछा ही जाता है। फिर है हमारा, फिर एक और क्वेश्चन है उपयोगिता तुष्टि गुण के मुख्य दो लक्षण। उपयोगिता तुष्टि गुण, उपयोगिता तुष्टि गुण के हमें दो लक्षण लिखना है। और फिर उपभोक्ता बजट को समझाइए, उपभोक्ता बजट को हमें समझाना है। और बजट रेखा किसे कहते हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। फिर है हमारा स्थिर लागत किसे कहते हैं और लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, ये लागत से संबंधित क्वेश्चन। और एक है अवसर लागत किसे कहते हैं और एक है परिवर्तन लागत किसे कहते हैं। ये लागत वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इन्हें तैयार कर लेना है। फिर है हमारा मांग का नियम लिखिए। मांग का नियम भी कई बार पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछा जाता है लेकिन इसके आने की संभावना है क्योंकि कम चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन अब की बार बनाए जाने हैं, क्योंकि सिलेबस कम है और क्वेश्चन उतने ही आने हैं। फिर है हमारा मांग एवं पूर्ति के लोच को विस्तार से हमें समझाना है। मांग के और पूर्ति के लोच को हमें विस्तार से समझाना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार बोर्ड परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। मैंने वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं जहाँ से पेपर में ये वार्षिक वाले से उठाए गए हैं क्वेश्चन, उसमें बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। बाजार मूल्य से क्या आशय है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं लिखनी है। फिर है हमारा परिवर्तनशील लागत एवं स्थिर लागत एवं अवसर लागत को हमें विस्तार पूर्वक समझाना है। हमारी है अवसर लागत, विस्तार लागत, स्थिर लागत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है हमारा आशय स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें पूर्ति का आशय स्पष्ट करना है। फिर है हमारा बाजार संतुलन को समझाइए। बाजार संतुलन क्या होता है हमें इसे समझाना है, बाजार वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। फिर है हमारा अधिमान वक्र की परिभाषा दीजिए। अधिमान वक्र क्या होता है इसकी हमें परिभाषा देना है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।